लास्ट क्लास में हमने 17.4 से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। वैन डायग्राम कैसे बनाते हैं वो हमने देख लिया था। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से वैन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है या प्रूफ किया जाता है, ये चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर ली थी। और आज हमने 17.4 को इंशाल्लाह वाइंड अप करना है। 17.4 ख़त्म हो गया तो यानी हमारा सेट्स का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारा फंक्शंस का एक टॉपिक है वो हमें कवर करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह उस पर हो सकता है तकरीबन मिनिमम 2 क्लासेस तो उस पर लगेंगी। तो आज हमने 17.4 ख़त्म करनी है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में मुझसे कह रहे हैं, मुझे कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं और मुझे क्या करना है कि इनकी वैन डायग्राम बनानी है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं। कह रहे हैं फे एंड बी आर टू एनी टू सबसेट्स ऑफ यू मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट को बोलते हैं। और बेसिकली आपको केसेस दिए हुए हैं यहाँ पे, इन केसेस की हेल्प से आपने बनानी है। अब बनानी किस किस की है कि ए यूनियन बी की बनानी है आपने वैन डायग्राम, ए इंटरसेक्शन बी की बनानी है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की बनानी है और ए माइनस बी की बनानी है। इन 4 की वैन डायग्राम बनानी है आपने और इसके भी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि आपने ये अज्यूम करना है कि आपके जो सेट्स हैं वो क्या हैं, डिसजॉइंट हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊँ डिसजॉइंट सेट्स होते क्या हैं। इनमें कुछ कॉमन ना हो, इनमें कोई एक्सप्लेन करने में कोई कबात नहीं होनी चाहिए। वो ऐसे 2 सेट जिनमें कुछ कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट है। और ऐसे सेट जिनमें कम से कम एक एलिमेंट भी कॉमन हो तो वो ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं। और सबसेट का मतलब क्या है कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं तो दूसरे वाले का सबसेट कहलाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे ये अज्यूम करना है कि मेरे जो सेट्स हैं वो क्या है, डिसजॉइंट है, यानी उनमें कुछ कॉमन नहीं है। अच्छा जी, तो पहले पार्ट तो बड़े ही अजीब सा बनेगा। खैर मैं करके दिखाता हूँ उसको। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ, दोनों साइड क्या है मेरे, डिसजॉइंट हैं। ठीक है, अब डिसजॉइंट के केस में अगर मैं ए यूनियन बी बनाऊँ तो ए यूनियन बी मेरा कैसे बनेगा, ये देखो ज़रा। सबसे पहले तो मुझे यूनिवर्सल बनाना है। ये मेरा यूनिवर्सल सेट आ गया। ये मेरा आ गया यूनिवर्सल सेट। उसके बाद अब मुझे 2 सेट बनाने हैं। अब चूँकि डिसजॉइंट है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो भाई ये अलग अलग ऐसे बन जाएंगे। बस कुछ कॉमन ही नहीं है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, बस। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें क्या करनी पड़ती है, शेडिंग भी करनी पड़ती है कि जो जो एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे उनको हमें क्या करना है, शेड करना है। तो शेडिंग में किस किस को शेड करूँगा मैं, ज़रा बताओ मुझे। हाँ, क्योंकि ए यूनियन बी बोला हुआ है, इसका मतलब कि ए के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे उसमें। ठीक है, और बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। तो ये हमारी फर्स्ट वैन डायग्राम बन गई। इसी के साथ साथ अगर मुझे बनानी है, यहीं पर मैं बना के दिखा देता हूँ। अल्लाहु अकबर, रेक्टेंगल आ गया मेरा। यह है मेरी किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की। यहाँ पे मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी की। अब सीन क्या होगा इसके अंदर के वही 2 साइड इसके अंदर बनेंगे, ए भी बनेगा और बी भी बनेगा। ये मेरा यूनिवर्सल सेट आ गया, ये मेरा ए सेट आ गया, ये मेरा बी सेट आ गया। अब दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो शेड कुछ होगा ही नहीं। पहले वाले में तो ए यूनियन बी था, यानी ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तो में कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो शेडिंग भी नहीं होगी। अब इसमें क्लियर हो गया ये। उसके बाद है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अच्छा जी,
ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के अंदर सबसे पहले तो आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, यानी कि हमारा यूनिवर्सल सेट आ गया। इसके अंदर हमारे दो एलिप्स आ जाएंगे, मतलब आपके दो सेट्स जिनमें कुछ कॉमन नहीं है, इनको हम लेबल कर देंगे, ये हमारा यूनिवर्सल हो गया। मुझे ज़रा बताओ कि मैं किसको शेड करूँ इसमें। जब तक सोचो, मैं जब तक दूसरे वाले की ड्रॉ कर रहा हूँ। सिमेट्रिक डिफरेंस एक ऑपरेशन है, दोनों सेम वेम का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। भाई पहले तो ये क्लियर कर लो तुम कि सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है। पहले मतलब मैं बताओ उसमें करते ही क्या है, उसके बाद आगे बात करना। बोल दो, अब एक्सप्लेन करने में मुश्किल होती है भाई। हाँ बताएं बताएं। सही है, कुछ सही बताया आपने भाई। दोनों को इन शॉर्ट आपने जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कट करने हैं, और फिर दोनों साइड में जो बच जाएंगे सिर्फ वो लिखेंगे, ठीक है। दोनों में जो बच जाएंगे वो लिख देंगे, मतलब सिंपल आपने कॉमन को कट किया और जो दोनों में बच गए वो लिख दिए। अब कॉमन तो कोई है ही नहीं इस केस में, तो कटेगा तो कोई भी नहीं, तो ए के जितने एलिमेंट्स होंगे वो भी सारे लिखे जाएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स ही बचे हुए होंगे क्योंकि बी में से भी कोई नहीं कटा। तो ये आपका आंसर होगा। अब नीचे वाले का बताओ मुझे, नॉर्मल डिफरेंस है ये, इसमें क्या होगा। वो तो सिमेट्रिक डिफरेंस में भी होता है। जी बिल्कुल, एक डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। करो करो, क्लिक करो। भाई माइनर सा फ़र्क होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस में कॉमन को कट करते हैं और नॉर्मल डिफरेंस में भी कॉमन को कट कर देते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस में दोनों में जो बच जाते हैं वो लिखते हैं, और नॉर्मल डिफरेंस के अंदर सिर्फ जो पहले सेट में बचते हैं सिर्फ वो लिखते हैं। दूसरे वाले में अगर कोई बच रहा है तो उससे कोई हमारा ताल्लुक़ नहीं है। तो इस केस के अंदर कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो कटेगा तो कुछ भी नहीं। फिर हम जो सिर्फ ए में बचेंगे ना वो लिखेंगे, बी में अगर कुछ बच रहा है तो वो हम नहीं लिखेंगे, तो इस वजह से सिर्फ ए शेड होगा इसके अंदर, आगे वाले शेड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट था। इस केस के अंदर हमने ये अज्यूम किया था कि दोनों साइड क्या हैं, डिसजॉइंट हैं। अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मैंने बताया था कि आपका ओवरलैपिंग के अंदर हमारे पास कम से कम एक एलिमेंट क्या होता है, कॉमन होता है। एक हो या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर बट कम से कम एक कॉमन होगा दोनों में। तो दूसरा केस हमारा है ओवरलैपिंग का। अब ओवरलैपिंग में अब सारे वही हमारे पार्ट हैं इसके अंदर। पहला पार्ट वही है ए यूनियन बी, फिर है आपका ए इंटरसेक्शन बी, नीचे आपके दोनों डिफरेंस आएंगे। पहले ज़रा इन दोनों की बना लेते हैं। एक अदद रेक्टेंगल हम ले लेंगे अपने पास, यहाँ पर भी सेम यही काम करेंगे। उसके बाद अब मेरे बनेंगे अंदर इसके सेट्स बनेंगे। अब देखो कॉमन है ना दोनों में, कुछ तो कॉमन होगा क्योंकि ओवरलैपिंग है, तो फिर मुझे इस तरीके से बनाने पड़ेंगे ये, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। ये मेरे पास सेट्स आ गए। अब पहले ज़रा हम इसकी लेबलिंग कर देते हैं। ये मेरा यूनिवर्सल आ गया, ये मेरा सेट ए आ गया, ये मेरा सेट बी आ गया। सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे।
ए यूनियन बी में क्या शेड करूँ मैं? दिमाग के लिए मुझे लग रहा है यूनियन में क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं सारे एलिमेंट्स को। तो ए के भी सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे इसमें, बी के भी सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे, और अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है वो भी शामिल होगा। पूरा कंबाइन कर देते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। इन शॉर्ट ये कि सारे एलिमेंट्स ही मौजूद होंगे, ए में हो चाहे वो बी में हो चाहे वो दोनों में कॉमन हो, सारे लिखे जाएंगे। समझ में आ गया? अब मुझे दूसरे पार्ट का बताओ, इंटरसेक्शन बी में किसको शेड करूँगी? एक नहीं, कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कॉमन होता है बेसिकली। हाँ, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। जी बिल्कुल, सेंटर वाला जो हिस्सा है सिर्फ वो लिखा शेड होगा। ए इंटरसेक्शन बी में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं ना, तो दोनों में जो कॉमन होगा सिर्फ वो इसका आंसर होगा। तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है सिर्फ इसको शेड करेंगे हम, जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, इसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस की बारी आती है, इसको भी सोच लें आप। कर सकते हैं समझने के लिए, लेकिन आंसर आपने जो रिक्वायर्ड फॉर्म है उसी में देना है। मतलब समझने के लिए जैसे अगर ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अज्यूम करो आप कोई दो सेट ले लो अपने पास और उनके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स दे दो, लेकिन आंसर जनरली दो कि इस तरीके से, उसमें नंबर वंबर मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं सर मुझे बताओ? भाई कॉमन को कट करते हैं ना, कॉमन को कट करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस में, और जो दोनों में बच जाते हैं वो लिखते हैं। तो जो कॉमन वाला हिस्सा है बीच वाला वो तो कट हो गया, वो तो लिखेंगे ही नहीं, तो बस जो ए और बी में बच जाएंगे फिर वो लिखेंगे। कॉमन वाले कट हो जाएंगे और जो ए और बी में बच गए वो हम लिख देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? दोनों को माइनस कराएंगे, कॉमन कट हो गए, कॉमन कट हो गए और जो सिर्फ ए साइड में बच गए वो लिखते हैं। तो कॉमन भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो कट हो गया, और बी भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि सिर्फ पहले सेट को लिखते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये हमारा दूसरा पार्ट था जिसमें दो ओवरलैपिंग थे। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं? सबसेट। ए सबसेट है किसका? बी का। इसको भी देख लेते हैं भाई, अगला पेज ले लेते हैं इसके लिए हम।
अजान हो रही जब तक मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, सही है, फिर मैं समझाता हूँ। होता है वैसे रेक्टेंगल है, बट मैंने भी इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, अब बारी आती है सबसेट की। तो देखो सबसेट की डायग्राम बताई थी पहले मैंने कि, चलो पहले मैं नीचे भी ट्राइंगल्स बना दूँ ज़रा। ये तो मेरे बन गया। अब सबसेट इन जनरल तो हमारा क्या होता है भाई कि ए अगर बी का सबसेट है तो मान लो ये मेरा बी सेट है और ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो यानी बी इसके ए इसके अंदर आएगा इस तरीके से। सेम काम इसमें भी होगा। अब क्या लिखा जाएगा क्या नहीं लिखा जाएगा, शेड क्या करना है वो भी हम शेड करके देख लेंगे, बट सबसेट की डायग्राम बनेगी इसी तरीके से। बड़ा वाला जो सेट है वो मेरा सेट बी है, छोटा वाला जो सेट है वो मेरा सेट है, क्योंकि ए सबसेट है किसका, बी का। तो ये तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया। अब ज़रा इनकी लेबलिंग और शेडिंग के ऊपर बात करते हैं। ये तो मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। ये बड़ा वाला जो सेट है मेरा सेट बी है, और जो अंदर छोटा सेट है वो मेरा सेट ए है। अब ज़रा पहले वाले में क्या शेड करेंगे बताइए। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ज़रा ए यूनियन बी में हम किसको शेड करेंगे। A few moments later. यूनियन कर रहे हैं ना, तो सारे ए के भी लिखे जाएंगे, सारे बी के भी लिखे जाएंगे, तो ये पूरा शेड होगा। ये मैं रफली शेड कर रहा हूँ, ऐसे प्रॉपर शेड करना पड़ता है इसको। तो ये पूरा के पूरा शेड होगा। इसमें क्या करेंगे, 2000 years later. इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं ना भाई। देखो ए के सारे एलिमेंट तो बी में मौजूद हैं, तो ए तो पूरा आएगा, क्योंकि ये ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो ए कॉमन आ गए ना सारे। लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होंगे जो कि ए में नहीं है, जो कि कॉमन नहीं है, तो सिर्फ ए वाले शेड होंगे, क्योंकि ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद हैं, तो ये दोनों कॉमन में आएंगे। लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, इस वजह से बी शेड नहीं होगा, सिर्फ ए वाला होगा। ठीक है भाई, तो ए और बी यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो हमने इसके अंदर शेड कर दिया। अब है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो सबसे पहले तो ये मेरा यूनिवर्सल, ये मेरा सेट ए, सॉरी ये मेरा बी है ऊपर वाला, और ये मेरा सेट ए। अब इसके अंदर चलो पहले मैं इसको भी लिख ले देता हूँ। अच्छा जी, सो ए सिमिलर डिफरेंस बी में हम क्या करते हैं, कॉमन वालों को कट कर देते हैं और जो दोनों में बच जाते हैं वो लिखते हैं। तो भाई कॉमन यानी जो बीच वाला ए है ये तो पूरा कटे आएगा, ए में तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो जो बी है ना हमारा, ये ऐसा लग रहा है ऑमलेट बना दिया हमने इसको। ए वाले तो सारे कट चुके होंगे, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो a माइनस बी लिखा हुआ है, इस बात को ज़रा गौर करना। a माइनस बी यानी a और b में जितने कॉमन एलिमेंट हैं वो तो कट गए, तो यानी ये जो पूरा अंदर वाला सर्कल है ये तो पूरा कट हो चुका है। आई बात समझ में, कॉमन तो कट गए। अब जो सिर्फ पहले साइड में बचता है मुझे वो लिखना है। पहले साइड में तो कुछ बचा ही नहीं है, ए में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो यानी इसमें कुछ भी शेड नहीं होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बी माइनस ए कर देता, इसको मैं रेड से शो करा देता हूँ ताकि पता रहे कि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं अपने पास से बता रहा हूँ।
बी माइनस से अगर मैं करता तो यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होते वो कट जाते और जो बी में बच जाते हम सिर्फ वो लिखते, तो यानी यही वाला शेड होता बाहर वाला, बी में जो बच जाते वो लिखते। ये बी माइनस ए का बताया मैंने, लेकिन ए माइनस बी के केस में कुछ भी शेड नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन बन के जो तीनों पार्ट थे, हर पार्ट के अंदर हमें 4 वेन डायग्राम्स बनानी थी, तो वो हमने कवर अप कर लिया।